हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे आपको बोर्ड में क्वेश्चन अराइज होता है, चाहे इससे न्यूमेरिकल हो या तो इसका स्टेटमेंट पूछ लेता है। तो पहले देखिए, अब हम लोग समझेंगे कि इसमें कुछ टर्मों को समझते हैं। तो जैसे ये आपका मिरर हो गया, और ये कौन सा मिरर है, तो इस तरह का मिरर का नाम है प्लेन मिरर, यानी जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसको हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। तो ये मिरर है, और जब इससे कोई रे इंसिडेंट मतलब आता है, तो जैसे इस रे को, जैसे यहां से टॉर्च मतलब जलाए, तो इससे एक रे आके इस पर स्ट्राइक किया, तो उस रे का नाम है इंसिडेंट रे। उस रे का क्या नाम है? इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी जो रे मतलब इस पे आके स्ट्राइक होता है, उसी को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंसिडेंट रे जब ये आएगा, इस पर स्ट्राइक होगा, तो स्ट्राइक होने के बाद ये बाउंसेज बैक यानी रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होगा, तो इसके लिए इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं और इसको इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के मिड पॉइंट पे, मतलब ये मिरर पे, हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल। जिसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। तो इसका मतलब देखिए, अब हम ये जो पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो लाई कर रहा, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। और जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाता है, यानी देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी ये जो एंगल लिखा हुआ है, सॉरी, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मिरर कहते हैं। अब ये सब सारा चीज जानकारी लेने के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं लॉ। इसका मतलब लॉ जो होता है वो क्या होता है कि मतलब किसी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके लिए लॉ बनाया जाता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट है कि ये जो हम लोग टर्म जो अभी यूज किए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब जो हम लोग टर्म यूज किए, तो ये सब का बीच में क्या रिलेशन है और हम लोग कैसे एंगल को मतलब कंसीडर करेंगे या कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको लेकर लॉ बनाया गया है, जिसको हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और वो देखिए क्या होता है, तो उसमें हम लोग दो लॉ है, दोनों को बारी बारी से समझे। पहला लॉ जो कह रहा कि इंसिडेंट रे, जैसा कि आप जानते हैं कि इंसिडेंट रे कहते किसको हैं, और रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो सब सेम प्लेन पे लाई करेगा। यानी कहने का मतलब कि ये अगर जो आपका प्लेन मिरर है, तो आप जो प्लेन मिरर पर इंसिडेंट रे ऐसे करके ड्रॉ किए, तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे आप कहीं और से ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए रूल है कि जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुआ है, उसी पॉइंट पर ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। यानी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम पॉइंट पर, और जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं जो कि मिरर पर परपेंडिकुलर होता है, वो भी इसी पॉइंट पर होना चाहिए। ये पहला रूल, पहला लॉ कह दिया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन पे लाई करेगा। फिर दूसरा जो कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस पेज में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कहते हैं, वो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, याद रखिएगा, मिरर के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए, जब ये रे इंसिडेंट हुआ, तो इसके साथ भी एंगल बना रहा है, इसके साथ भी एंगल बना रहा है, तो इसका दो एंगल है। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में उस एंगल की बात कर रहे हैं जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाए हुए है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो है नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट मतलब प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं लॉ है, वो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इस एंगल की बात कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये, यानी कहने का मतलब कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हम लोग लिखेंगे। यानी ये एंगल हमेशा सेम होना चाहिए। जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। तो आप बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या सीखे कि जो हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सब कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके बीच में एक लॉ बनाया गया है, मतलब लॉ बनाया गया है जिसमें बात किया गया है कि ये सब कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, यानी सब एक पॉइंट पर ही लाई करना चाहिए। दूसरा जो लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए। हम लोग समझे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, यानी इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। अब देखिए जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन यदि बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि ये मिरर है, ये मिरर है और आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है इस पर यदि पूछना हो तो कि अगर जो कोई इंसिडेंट रे है और जो कि मिरर के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया है और मिरर का नाम है एमएन और ये इंसिडेंट रे है, तो आपको बताना है कि इसमें एंगल आई का वैल्यू कितना होगा ये बताना है और एंगल आर का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। तो जैसा कि अभी हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो बात किए हैं वो ये बात किए हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई इज इक्वल टू आर होता है। तो इसका मतलब इसमें एक भी निकाल लेंगे तो हमारा दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अब दिमाग में बात आता है कि जो इंसिडेंट रे होता है वो जो एंगल बनाता है वो किसके साथ हम लोग कंसीडर करते हैं, नॉर्मल के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिए और इसी के साथ में एंगल बना के रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी इंसिडेंट रे जो होगा वो रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इसको बोलते हैं एंगल आई और इसको बोलते हैं एंगल आर, यानी ये दोनों एंगल कंसीडर कर दिए। अब यहीं से वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये नॉर्मल जो होता है वो किसी भी एंगल पे, किसी भी मतलब मिरर पे वो परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर कहने का मतलब नॉर्मल, देखिए नॉर्मल जब भी होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि उसका एंगल कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो आपको जैसा कि पता है कि ये पूरा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, जिसमें ये 30 डिग्री का है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी आई का वैल्यू जो हो गया वो 60 हो गया। तो हम लोग जब आई एंगल आई का वैल्यू 60 निकाल लिए तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी इसमें हमारा एंगल आई और आर का दोनों वैल्यू पता चल गया। ठीक है, आपको एक GW में देते हैं कि अगर जो कोई मिरर है प्लेन मिरर ही है और इंसिडेंट जो करवाए वो परपेंडिकुलर करवाए हैं, तो इसमें आपको एंगल आई बताना है कि क्या होगा और एंगल आर बताना है क्या होगा। ये बना के और ये वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले ताकि आपको दूसरे लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।